सुप्रभात विद्यार्थियों। इससे पहले जो मैंने YouTube पे वीडियो डाली थी उसमें मैंने कक्षा 9 पाठ 2 मेरे संग की होते की PDF मैंने आपको भेजी थी। उम्मीद है कि आपने वो PDF में से पाठ को पढ़ा होगा। देखिए, ये जो पाठ है आज कक्षा 9 पाठ 2 मेरे संग की होते। देखिए, मेरे संग की होते, मेरे संग, सबसे पहले तो इस शब्द को समझिए। जो चैप्टर का पाठ का नाम है आपका मेरे संग। संग का मतलब यहाँ पे क्या है? संग का मतलब है साथ। मेरे साथ की होते, और मेरे साथ की होते कौन कह रही है ये बात? ये कह रही है लेखिका। लेखिका कौन है? ये बात कौन कह रही है? लेखिका। लेखिका कौन है? मधुआना गर्ग। ये लेखिका अपने जीवन के बारे में, उसके जीवन में जो जो उसके साथ औरतें आई थी, जिन औरतों का उसके जीवन पर, लेखिका के जीवन पर, लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा था, उसको बताने का प्रयास किया है। इसलिए नाम क्या है? मेरे संग की औरतें। और संग का मतलब क्या है? साथ। और साथ का मतलब यहाँ पे मेरे साथ की जो औरतें हैं उनका व्यवहार कैसा था, वो कैसे अपना व्यवहार प्रदर्शित करती थी, क्या उनके व्यवहार की विशेषताएं थी, जो किसमें आ गई? लेखिका। लेखिका कौन है? मधुना गर्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। देखिए, अब सबसे पहले पाठ का सारांश देखिए। पाठ का सारांश लेखिका की आजाद ख्याल यानी, लेखिका की आजाद ख्याल, आजाद ख्याल मतलब आजाद ख्याल वाली नानी के बारे में पाठ में सबसे पहले बताया गया है। देखिए, इस पाठ के अंदर ज्यादातर क्या है? जैसा नाम से बताया गया है, औरतें हैं। ज्यादातर क्या है? लेखिका के परिवार की औरतों के बारे में बताया गया है। अगर पात्र की बात करें तो हम देख सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो कौन है? वो खुद है लेखिका। लेखिका, लेखिका नाम बताया आपको, मधुना गर्ग। उसके बाद में नानी। नानी कौन किसकी है? लेखिका की नानी, जो सबसे पहले पाठ में आपको दिखाई देगी। उसके बाद में लेखिका की माँ, फिर है लेखिका की परदादी। उसके बाद में परदादी के घर पे आता है एक चोर। और ये चार बहनें लेखिका की, लेखिका की चार बहनें, कुल मिला के कितने हो गए? 5। एक तो लेखिका और लेखिका की चार बहनें, कितनी होगी? 5। तो सबसे महत्वपूर्ण पात्र कौन है? लेखिका। लेखिका वो खुद है लेखिका। उसके बाद लेखिका की नानी दूसरा पात्र, फिर लेखिका की माँ तीसरा पात्र, फिर लेखिका की परदादी। और परदादी के जब है वहां पे अपने मकान में रहती होती है परदादी, तभी क्या आ जाता है? चोर आ जाता है। वो भी बताया गया पाठ के अंदर। उम्मीद है कि आपने पाठ पढ़ा होगा। उसके बाद में चार बहनें। चार बहनें किसकी है? लेखिका की। लेखिका की चार बहनें मतलब कुल मिलाकर कितनी महिलाएं या कितनी बहनें? 5 बहनें। उन 5 बहनों का नाम मैंने आपको बताया है। सबसे बड़ी जो बहन है वो क्या है? मुंजना भगत। सबसे बड़ी बहन का नाम क्या है? मुंजना भगत। उसके बाद में दूसरी जो बहन है वो कौन है? लेखिका। लेखिका का नाम क्या है? मधुना गर्ग। दूसरी बहन कौन है? मधुना गर्ग लेखिका समय है। जिसका उमा घर का नाम क्या था? उमा। बाहर का नाम क्या था? मधुना गर्ग। उसके बाद में क्या है? तीसरी बहन कौन है? चित्रा। तीसरे नंबर की बहन कौन है? चित्रा। जिसका घर पे नाम क्या था? गोई। बाहर का नाम चित्रा, घर पे नाम क्या था? गोई। उसके बाद में कौन है? चौथी बहन है रेनू। रेनू के बाद में कौन है? अंचना। अंचना। ये तो 5 बहनें हैं और एक भाई। भाई का नाम क्या है? राजीव। भाई का नाम क्या है? राजीव। ये जो है उस पाठ के मेरे संग की औरतों के पाठ के जो है वो पात्र हैं। अब देखिए, पाठ को जो बताया गया है पाठ के अंदर, उसको बताने का प्रयास करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर जिन स्टूडेंटों ने पाठ पढ़ा है उनको पता चल गया होगा पाठ के अंदर कि शुरुआत में कहां होती है? लेखिका की आजाद ख्याल की नानी से होती है। आजाद ख्याल की नानी का मतलब लेखिका की जो नानी है उसके ख्याल कैसे है? उसके ख्याल है आजाद वाणी। लेखिका की जो नानी है उसके ख्याल कैसे है? उसके ख्याल है आजाद। आजाद का मतलब क्या है? उस समय देश आजाद नहीं था। जिस समय लेखिका ने कभी अपनी नानी को देखा नहीं था। लेखिका पाठ में बता रही है, लेखिका कौन है? गर्ग अपने पाठ में ये बता रही है कि मैंने कभी अपनी नानी को नहीं देखा, लेकिन नानी के बारे में सुना है। सुना किससे है?
अपनी मम्मी से, अपनी माँ से सुना है। तो वो क्या बताती है कि तेरी जो नानी थी वो क्या है, माँ क्या कहती है लेखिका को कि तेरी जो नानी थी वो क्या थी, आजाद ख्याल वाली। आजाद ख्याल मतलब उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, और जब देश आजाद नहीं हुआ था तो क्या है, लेखिका क्या की अपनी नानी जो थी वो जो समाज में परंपराएं थी उनको नहीं मानती थी, पर्दा प्रथा। और उसने अपनी जो बेटी कौन है, लेखिका की माँ, लेखिका की माँ की शादी किससे की थी, स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, स्वतंत्रता सेनानी का नाम है प्यायनान। स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या बताया गया है, पिता किसके, लेखिका के, वो कौन है, प्यायनान शर्मा। ये किसके पिता है, ये पिता है लेखिका के। ये क्या थे, प्यायनान शर्मा वास्तव में आजादी के लिए संघर्ष करने वाले थे। तो इसलिए लेखिका अपनी नानी अपनी बेटी को लेखिका की माँ की शादी किससे करती है, प्यायनान शर्मा से। तो ये क्या है, लेखिका के आजाद ख्याल वाली नानी। देश की आजादी के बारे में जो बातचीत है, जो लेखिका समझती है, जो जानती है कि वास्तव में देश आजाद होना चाहिए, वो शुरुआत कहाँ हो गई थी, उसकी माँ के जीवन से। उसके माँ के जीवन में बातें किसने डाली, उसकी माँ ने, लेखिका की नानी ने डाली थी। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी किसी ब्रिटिश उद्योगपति, अमीर आदमी, जो ब्रिटिश था, जो अमीर था, या ऐसा भारत का नागरिक जो ब्रिटिश अंग्रेजों की गुलामी करता था, उससे नहीं करती। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, और स्वतंत्रता सेनानी कौन है, प्यायनान शर्मा से करती है। ये क्या है, आजाद ख्याल वाली नानी, जिसका उसके जीवन पे सबसे पहले प्रभाव पड़ा। किसके जीवन पे, लेखिका के जीवन पर। उसके बाद देखिए दूसरा जो बिंदु, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें क्या आता है, माँ का जीवन। यह बताने का प्रयास किया माँ का जीवन कैसा होता है, कि माँ का जीवन क्या है, लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, कौन थे, प्यायनान शर्मा से हुए। और वह हमेशा अपनी माँ जो है वो सभी बातों में क्या करती थी, लेखिका की माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय परिवारों की माँ जैसा नहीं पाया, बिल्कुल कुछ अलग हटके पाया। बताया गया है माँ के जीवन के बारे में कि वह क्या करती थी, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, एक दूसरे की बातों को जाहिर नहीं होने देती थी। और माँ क्या करती थी, किताबें पढ़ने का शौक था, संगीत सुनने का शौक था। उसकी माँ, किसकी माँ, लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जो लेखिका में जो विशेषता आई थी किताबें पढ़ने की, वो किससे आई थी, अपनी माँ से आई थी। और संगीत सुनने का भी जो है शौक था, किसको, लेखिका की माँ को। किसका शौक था, एक तो किताबें पढ़ने का, दूसरा क्या था, संगीत सुन। तीसरा जो श्वास का बिंदु है वो है परदादी भी नीक से हटकर। परदादी भी नीक से हटकर, देखिए नीक का मतलब यहाँ पे क्या है, नीक का मतलब है परंपरा। नीक का मतलब है परंपरा से हटकर। परंपरा से हटकर क्या है कि ज्यादातर जो परिवार है उसमें जो दादी या परदादी होती है वो बहू के लिए या पोते की बहू के लिए एक नरके होने की मन्नत मांगती है कि नरका हो जाए। लेकिन यहाँ पर दादी क्या थी, यहाँ पर दादी उस समाज की परंपरा से हटकर थी, परंपरा से हटकर थी। वो इसने वो की, वो ये कह रही थी कि भगवान, वो मन्नत मानती है कि मेरे यहाँ पे क्या हो जाए, नरकी हो जाए। वो भगवान की मन्नत को पूरा भी करती है, भगवान करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, लेखिका के घर पे लेखिका और 4 बहनें दे देते हैं, मतलब 5 नरके दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक नरका राजी होता है। तो ये जो परदादी थी वो भी क्या थी, परंपरा से हटकर थी। परंपरा से हटेगा मतलब ज्यादातर घरों के अंदर नरके होने की मन्नत मानी जाती है, लेकिन परदादी क्या है, नरकी होने की मन्नत मानती है। जो नरकी हो जाती है तो बहुत अधिक पसंद होती है कि आज पोते की बहू क्या हो गई है, नरकी हो गई है। उसके बाद देखिए चो का हृदय परिवर्तन। मैंने पहले ही बताया था आपको कि परदादी घर पे कौन आता है, चो आता है। परदादी किसकी है, लेखिका की परदादी घर पे कौन आता है, चो आता है, चोरी करने के लिए। उस समय लेखिका की पर जो परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, पोता होता है, बेटे होते हैं, बाकी जो होते हैं वो बारात में गए होते हैं। वो क्या दिए होते हैं भाई, शादी के लिए कहीं बारात में गए होते हैं, बाहर गए होते हैं, घर पे नहीं होते। घर पे कौन होती है, सिर्फ और सिर्फ परदादी होती है। अब परदादी अपने कमरे में सोई होती है, उसी कमरे में क्या आता है, चो आ जाता है।
और चोर जब उस कमरे में आ जाता है तो पद दादी को पता चल जाता है कि घर पे कौन आ गया है, चोर आ गया है। तो पद दादी जरा भी घबराए हुए, जरा भी दुखी हुए बिना चोर के कहती है कि मुझे एक प्यास लगी है, पानी दे दे। पानी का क्या मांगती है, एक लोटा मांगती है। चोर इस डर से कि कहीं क्या है, अगर पद दादी को पानी नहीं दिया तो चिल्लाने लग जाएगी। चिल्लाएगी तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो पद दादी के मकान के आसपास के लोग हैं, वो आएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। इसलिए वो क्या करती है, वो चोर उसको क्या करता है, एक लोटा पानी दे देता है। पद दादी वो पानी पीती है और उस चोर कहती है तू भी पानी पीने, तू भी थक गया होगा। तो चोर भी पानी पी देता है। और जब चोर वो पानी पी लेता है तो कहते हैं अब तुम माँ बेटे बन गए, और माँ बेटे बन गए तो चोरी करना छोड़ दियो, खेती कर। तो उसके बाद में क्या होता है, चोर का हृदय क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और वो चोरी करना, जो घर पे आया था चोरी करने के लिए पद दादी घर पे, वो तो छोड़ देता है। वो क्या करता है, इसके बाद में खेती करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए क्या होता है, चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद देखिए नेकी का परिवार। आगे अगर आपने पीडीएफ के अंदर पाठ पढ़ा होगा तो उसके बाद आपको दिखाई देगा नेकी का परिवार। नेकी का परिवार क्या है कि नेकी का परिवार में कौन कौन है, नेकी का परिवार में कौन है, पति को पिता कौन है नेकिका के, प्यारे नाम शर्मा। नेकिका कौन है, गर्ग। गर्ग की जो कितनी बहनें हैं, 4 बहनें हो है। उन 4 बहनों का नाम है, जैसे पहला नाम क्या है, मंजुना भगत, जो मंजुना भगत जो सबसे बड़ी बहन है, मंजुना भगत। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आती है, नेकिका खुद आती है, जिसके घर का नाम क्या है, उमा है। तीसरे नंबर पे कौन है, चित्रा, जी के घर का नाम क्या है, गोई है। उसके बाद में रेनू, और फिर अंतिम में कौन है, अर्चना, और एक भाई को आता है अजीब। अजीब जो है उनका भाई है। तो इस प्रकार से नेकिका के परिवार के बारे में बताया गया है। और सभी बहनें क्या है, इस बात को कभी भी माता पिता में या कभी भी वो हीन नहीं आती कि हम लड़की है, वो अपने आप में समाज में कुछ करना चाहती है। जैसे चित्रा भी पढ़ने लिखने में तेज थी, चित्रा, उसके बाद में हेनू, मुंदा, ये सब जो क्या कह रहे थे पढ़ने में, और उसके अलावा जो है वो और घर के काम करने में, अगर एक्टिविटी करने में, साहित्य पढ़ने में, सब में क्या थी, सबकी रुचि थी, ये बताया गया है विवाह के बारे में। उसके बाद में है निडर चित्रा। निडर का मतलब क्या होता है, देखिए निडर का मतलब होता है बहादुर। निडर का मतलब क्या होता है, बहादुर। बहादुर कौन है यहाँ पे, बहादुर है यहाँ पे अपने पास चित्रा। चित्रा बहादुर कैसे है कि चित्रा पढ़ने लिखने में कम रुचि लेती है, लेकिन पढ़ाने में उसकी वही रुचि है। किसकी रुचि पढ़ाने में ज्यादा है, उसकी रुचि है चित्रा की, पढ़ाने में रुचि ज्यादा है। इतने नंबर कम आते हैं लेकिन उसके जो शिक्षक है, उसके जो स्टूडेंट है, उसके जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत ज्यादा है। किसके ज्यादा है, चित्रा के बहुत ज्यादा है। इसलिए वो पढ़ने लिखने में तो क्या है, कम रुचि लेती है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो है वो पढ़ाने में बहुत अच्छी रुचि लेती है। जब पढ़ाती है तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसलिए उसके विद्यार्थी क्या है, ज्यादा है। और निडर, निडर का मतलब क्या है, बहादुर इसलिए है कि जब ये पढ़ने के बाद में शादी योग्य होती है तो वो कह देती है कि मैं इस व्यक्ति से या इस व्यक्ति से शादी करूंगी, और परिवार के माता पिता भी राजी हो जाते हैं, तो अपनी बात अपने परिवार के सामने बड़ी ही बहादुरी से, बड़ी ही निडरता से रख देती है। इसलिए वो क्या है, अग्ना बिंदु, अग्ना जो सांस का बिंदु है, निडर चित्रा। चित्रा उनकी बहन थी। उसके बाद देखिए परंपरा और स्वतंत्र जीवन। इसके बाद अंतिम में जो पाठ है, उसके अंतिम में बताया गया है कि किस प्रकार से लेखिका में सारी जो मेरे संग की होते, मतलब मेरे साथ की जो होते थी, ये जो है वो सारी की सारी चीजें क्या है, ये जो जितनी भी है नानी, माँ, दादी, बहनें वगैरह, सब उसके व्यक्तित्व में क्या करती है, निखार आती है। सब उसके व्यक्तित्व में अच्छी अच्छी बातें निकालती है। उनके व्यक्तित्व, लेखिका का व्यक्तित्व जो इन्हीं सब लोगों से मिलकर बनता है, उनके व्यक्तित्व में कई विशेषता देखने को मिलती है। इसलिए परंपरा और स्वतंत्र जीवन, और स्वतंत्र जीवन जीने वाली है, साहित्य पढ़ने वाली, लिखने वाली है। देखिए उसके बाद में एक है ये संस्मरण विधा। संस्मरण विधा का मतलब क्या होता है, संस्मरण होता है जो चीज बीत गई, और विधा का मतलब क्या होता है, भाग। जो चीज बीत गई उसके बारे में लिखना, वही क्या है, संस्मरण विधा है। तो ये जो लिखा गया है पाठ आपके सामने, वो क्या है, संस्मरण विधा है। संस्मरण विधा मतलब जो बीत चुका है। इस समय ना तो लेखिका के पास की नानी है, ना माँ है, ना दादी है, लेकिन फिर भी अपनी जीवन की घटनाओं को याद करके लिख रही है, बहुत बड़ी हो गई है, उसको बोलते हैं संस्मरण विधा। विधा का मतलब भाग। उम्मीद है कि आपको ये सारा जो पाठ समझ में आया होगा, और इसका समाज समझ में आया होगा, पाठ समझ में आए होंगे। धन्यवाद।